हेलो एवरीवन। बीपीएससी की परीक्षा देने पर प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर बच्चे स्टूडेंट जितने भी कैंडिडेट हैं, खास करके बीएड वाले, सभी बहुत ही डाउट में हैं। एनसीटी ने वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह स्पष्ट है कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड होल्डर शिक्षक ही इसके लिए मान्य है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग ली है। जबकि बीएड शिक्षकों की ट्रेनिंग कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए दी गई है। एनसीटी का अपने नोटिस में जजमेंट को अपलोड करने का सीधा मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः पालन करती है। अब जब एनसीटी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बीएड छात्रों में इसको लेकर काफ़ी निराशा है। खासकर जब 24 अगस्त से बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल होना है। ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ बीएड हैं और उन्होंने प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 3,90,000 बताई जा रही है। बाप रे, बहुत ही बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र अगर परीक्षा देते भी हैं तो वे प्राथमिक शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तय है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है। बीपीएससी पहुंच रहे हैं बीएड के अभ्यर्थी। बीपीएससी इस स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर बीएड अभ्यर्थी प्रतिदिन बीपीएससी पहुंच रहे हैं, लेकिन वे निराश होकर लौट रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा होगी, लेकिन बहाली होगी या नहीं, इसकी गारंटी वह नहीं लेता। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा समय पर होगी, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं है। जब बीएड डिग्रीधारी के लिए प्राथमिक शिक्षक की पात्रता समाप्त कर दी गई है, तो फिर परीक्षा के बाद इन सब चीज़ों को देखने का क्या मतलब है। देखिए, इस तरह का एक इसके लिए कंफर्म कुछ उस तरह का डिसीजन होना चाहिए था। इस तरह का डाउट में ये सही बात नहीं है कि एग्ज़ाम दीजिए और देखा जाए आगे क्या होता है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों ने किया विरोध। शिक्षा विभाग का अब तक कोई निर्देश नहीं है। प्रत्येक छात्र ने परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क भी जमा किया है, यह वापस नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने निर्धारित समय पर परीक्षा लेने की बात कही है। बीपीएससी का कहना है कि उसे जो दिशा निर्देश है वह कर रहा है और परीक्षा नहीं टलेगी। वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी के उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद अब तक शिक्षा विभाग का कोई निर्देश नहीं आया है। परीक्षा के बाद बहाली होगी भी अथवा नहीं। अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है तो फिर अभ्यर्थियों की परीक्षा समझ से परे है। ठीक है, अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है तभी परीक्षा ली जाए, ये सही बात है। यदि आप नियुक्ति दीजिएगा तभी एग्जाम लीजिए। अदरवाइज ये बोल देना चाहिए कि जो बीएड किए हैं, ओनली बीएड है, वो अपीयर ना हो, परे हैं। अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है तभी परीक्षा ली जाए, अन्यथा शिक्षक अभ्यर्थियों का समय और पैसा बर्बाद ना करें। जो राशि फॉर्म के रूप में ली गई है वह भी अभ्यर्थियों को लौटानी चाहिए। बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है ना। इसके साथ यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं और जिन्होंने बीएड फॉर्म अप्लाई में जिन्होंने बीएड लिखा था, ठीक है, वो क्या करेंगे कि उनके लिए डीएलएड का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस ऑप्शन को डीएलएड को वे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इस तरह का डाउटफुल बना हुआ है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ओनली बीएड है, वैसे कैंडिडेट जो ओनली बीएड है और उनका एग्ज़ाम है बिहार टीचर के लिए, तो और जिन्होंने यदि प्राइमरी के लिए भी आपने उसमें डाला है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आप ज़रूर जाइए। ज़रूर हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए कि कुछ ना कुछ जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ऐसा बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम दीजिए
तो इतने जो लाखों की संख्या में 3,90,000 बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सबको निराश कर दिया जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, और कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। एग्ज़ाम के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने जब फॉर्म फिल किया था उसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में था कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। नेगेटिव जो है उसको हटा दिया गया है। जो ये भी बताया जा रहा है कि जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पेपर जो ओपन होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग है, बट जो उनका जो आंसर जब उनका आएगा और उनका रिजल्ट जब दिया जाएगा तो रिजल्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। बीपीएससी ने दी जानकारी कि 24 से 26 अगस्त तक 850 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 1,70,000 शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइए। जिनका भी एग्जाम है कोशिश कीजिए, यदि पॉसिबल है तो एग्जाम जरूर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, जरूर पॉसिबल है तो जरूर एग्जाम देने जाइए। रिजल्ट 25 सितंबर रिजल्ट जो है 25 सितंबर तक आने की संभावना है। 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो जरूर एग्जाम देने आप लोग जाइए। शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मीडिया को यह जानकारी दी कि बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई हो चुकी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात है। अच्छा हाँ, ऑलरेडी जो क्वेश्चन पेपर है वो पब्लिश हो चुके हैं, वो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं और उसमें ये भी लिखा हुआ है प्रिंटेड, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग की अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग की अभ्यर्थी जो है वो नज़रअंदाज करें। नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। ठीक है, अभ्यर्थियों और शिक्षा विभाग का भी आग्रह था कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाए। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट 2 चरणों में जारी हो सकता है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और प्राथमिक के पदों पर बीएड, वैसे कैंडिडेट जो बीएड हैं लेकिन बीएड पास हैं लेकिन प्राथमिक पदों के लिए, प्राथमिक टीचर के पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिहार सरकार और एनसीटी की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। समझ गए, 2 चरणों में रिजल्ट निकाली जाएगी। जो ओनली डीएलएड किए हुए हैं, जो डीएलएड के बेसिस पे फिल किए हैं, जो डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट पहले दे दिया जाएगा और जो बीएड किए हैं लेकिन प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किए 1 to 5 के लिए, उनका रिजल्ट देखिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का, बिहार सरकार का और एनसीटी का जो गाइडलाइन आएगा उसके बाद ही परिणाम को दिया जाएगा। एनसीटी की गाइडलाइन पर निर्भर करें। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम एक साथ जारी होगा। हाँ सही है, 6 to 8, 9, 10 ये सब जो है उसके लिए एक साथ जारी होगा। कागजात की जांच होगी। अच्छा ठीक है, औपबंधित परिणाम जारी होने के बाद कागजात की जांच होगी। बीएड की अंतिम वर्ष की परीक्षा व सीटेट में शामिल विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इन्हें जांच की तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देना होगा। ठीक है, सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने तक बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, रिजल्ट रुकेगा। ये बट सही बात नहीं है, रिजल्ट रुकेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा बोल ही देना चाहिए था कि आप एग्ज़ाम आप नहीं दीजिएगा। अब देखिए जो इसके जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, इनको कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे इंटरव्यू में, जिनका इन्होंने आंसर भी दिया है। इनको सवाल कुछ पूछे गए थे कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने में बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो इनका आंसर है कि हाँ, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थी भी उन्होंने आवेदन दिया है और वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने से इन्हें रोका नहीं जाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किया है, यदि तो उन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा। फिर इनसे पूछा गया कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? इन्होंने कहा कि हाँ, जब तक एनसीटी की अधिसूचना
के आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाएगा तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 तक के लिए आवेदन किए हैं रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। इसके बाद पूछा गया कि क्या नेगेटिव मार्किंग हटाने से फ़ायदा होगा, तो इनका कहना है कि तुक्का लगाने से उत्तर सही ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से गलत उत्तर पर भी तुक्का से कोई क्षति नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गलत अभ्यर्थी चयनित ना हो, क्या तैयारी है। गलत अभ्यर्थी जो है वो चयनित ना हो, किसी तरह का मतलब कोई उस तरह का वैसा कोई एक्टिविटी ना हो जिससे कि जो सूटेबल नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों ने किया है, तो परीक्षा केंद्र पर जैमर रहेगा, जैमर लगा हुआ रहेगा। बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड से स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट और डेटा के आधार पर रियल टाइम अभ्यर्थी के चयन के बाद भी आयोग सरकार को हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में बायोमेट्रिक डिटेल देगा, ताकि बाद में भी जांच की जा सकेगी कि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुए वे ज्वाइन कर रहे हैं, वही ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, यदि ऐसा हो ट्रांसपेरेंट, यदि इस तरह का रहे तब तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सही जेन्युइन बंदा का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद है कि मेधा सूची कैसे बनेगी, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से बनेगी, तो इनका कहना है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। समान अंक आने पर पहले उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्तमान के अनुसार नाम वाले को वरीयता मिलेगी। जैसे अतुल और संजय में अतुल का चयन होगा। बाप रे। प्राथमिक में 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं। प्राइमरी के लिए 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश की पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए कहा है कि डीएलएड अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या होने पर परीक्षा संचालन अनिवार्य है। प्राथमिक के 79,943 पदों के लिए 3,80,000 डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। तो कोशिश करें आप लोग कि जो लोग भी फॉर्म को फिल किए हैं एग्ज़ाम को ना छोड़ें, चाहे आप डीएलएड पास हैं या फिर आपका डीएलएड बीएड दोनों है या फिर ओनली बीएड है, आप एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।